नमस्कार दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के नियम ध्यान रखने योग्य, अपना कीमती समय निकाल कर जरूर देखें। नंबर 1, भिंडी खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। यह पाचन में सहायक होती है और इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। नंबर 2, कच्ची प्याज खाने से शरीर में कैंसर बनने वाले सेल्स रुक जाते हैं। नंबर 3, खीरे का रस आंखों के नीचे लगाने से डार्क सर्कल गायब हो जाते हैं। दोस्तों, यह जानकारी एक सामान्य जानकारी है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 4, आम खाने से मूत्राशय का संक्रमण रुक जाता है। नंबर 5, दूध वाली चाय पीने से बीमारियां बढ़ती हैं, जबकि काली चाय पीने से बीमारियां कम होती हैं। नंबर 6, अनार जब भी खाएं सुबह के समय खाएं, जिससे दिन भर शरीर में एनर्जी बनी रहती है। नंबर 7, गुड़ के पानी में जीरा मिलाकर पीने से यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, शरीर को डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। यह एनीमिया, सिर दर्द और पीरियड से जुड़ी समस्याओं में भी राहत दिला सकता है। नंबर 8, रोजाना रात को सोने से पहले 2 इलायची खाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। नंबर 9, L4, L5 डिस्क में गैप है, पैरों में दर्द है, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने के लिए कह दिया है। आप बबूल की फली बाजार से ले आओ और उसके बीज निकालकर बीज बाजार में नहीं मिलते हैं। इन फली को लाकर घर में ही बीजों को निकालना पड़ेगा। चलने में कमर के अंदर किसी भी प्रकार का दर्द है, पैरों में हमेशा लड़खड़ाहट रहती है, पैरों में दर्द रहता है, पैरों में अनबैलेंस रहता है, बबूल के बीज 100 ग्राम जो फली में से निकले हैं वाले 100 ग्राम ही मिश्री लेना है। धागे वाली यह दोनों चीजों को समान मात्रा में मिला लेना है। अब इसका कूटकर पीसकर पाउडर बना लें, किसी डिब्बे में रख लें। सुबह शाम लेना है। आधा चम्मच पाउडर सुबह पानी से लें, आधा चम्मच पाउडर भोजन के बाद, रात को सोने से पहले आधा चम्मच पाउडर दूध से ले लें। इससे L4, L5 डिस्क की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कमर दर्द, पैरों का दर्द दूर हो जाएगा, अकड़न जकड़न दूर हो जाएगी, पैरों में चलने में बैलेंस बनेगा, लड़खड़ाहट आता है तो वह भी ठीक हो जाएगा। नंबर 10, सुबह खाली पेट अमरूद की पत्तियां चबाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। नंबर 11, रोजाना सुबह खाली पेट काले भीगे हुए चने खाने से 1 मुट्ठी वजन कम करने में मदद मिलती है, शरीर में ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। नंबर 12, पालक और मेथी की सब्जी खाने से तनाव और डिप्रेशन दूर होता है। नंबर 13, रोजाना सभी को 1 कटोरी दही खाने से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 14, साबूदाना खाने से शरीर को ताकत मिलती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नंबर 15, पैर की फटी एड़ियां सही करने के लिए इस पर लस्सी का ताज़ा मक्खन लगाएं। नंबर 16, 3 पीपल के पत्तों को कूटकर 1.5 गिलास पानी में डालकर उबालें, जब तक आधा गिलास पानी ना रह जाए इसे छान लें, सुबह खाली पेट पिए। शुगर, बीपी, शरीर के दर्द, लीवर की परेशानी है, ब्लॉकेज आ रहे हैं, नसों में परेशानी है, इसके कार्य को सुबह और शाम 2 टाइम पानी पीना है। जिनको बीपी है वह मिश्री डाल के पिए। जिनको किसी भी तरह का चर्म रोग है इसमें तुलसी के पत्ते डालकर पिए। नंबर 17, कपड़े पर चिंबक चिपक गया है, एक बर्फ का टुकड़ा रगड़ने से चुंबक गम आसानी से निकल जाता है। कपड़े पर कीचड़ या मिट्टी का दाग हटाने के लिए पहले दाग को सादे पानी से धोएं। अब दाग पर आलू का टुकड़ा रगड़ें जब तक कि दाग हल्का ना हो जाए। इसके बाद कपड़े को डिटर्जेंट पाउडर से धो लें। कुछ देर धूप में डालेंगे तो दाग पूरी तरह से निकल जाएगा। यदि कपड़े पर स्याही के दाग लग जाते हैं तो उसे अच्छी तरह से डेटॉल लगा दें, हाथों से रगड़ें, इसके बाद साबुन से धो ले, दाग निकल जाएंगे। नंबर 18, पित्त की थैली में पथरी होने पर आधा कप रोज सेब का रस पिए। सेब का रस छिलके सहित निकालना है, छिलके को अलग नहीं करना है क्योंकि सेब की सारी ताकत छिलके में है। सुबह खाली पेट पित्त की पथरी 6 से 8 महीने में गल जाएगी। अगर सेब का रस नहीं पीना चाहते हैं तो सेब को छिलके सहित खाना है, लेकिन 4 सेब खाना है, वह भी सुबह खाली पेट खाना पड़ेगा।
अगर पथरी गुर्दे में हो, किडनी में हो, मूत्र पिंड में हो तो उसके लिए गौमूत्र आधा कप रोज पी ले। खाली पेट पीने से पथरी टूटकर निकल जाएगी। नंबर 19, पेशाब रोकने से क्या होता है? अगर आप 10 मिनट को पेशाब रोकते हैं तो मूत्राशय में खिंचाव और दिमाग को खाली करने का संकेत है। अगर 1 घंटे तक पेशाब को रोकते हैं तो मांसपेशियों में नुकसान और मूत्र किडनी में वापस जाने लगेगा। 3 घंटे तक रोकने से किडनी पर दबाव और मूत्र संक्रमण होता है। 8 घंटे तक रोकने पर UTI तेजी से बढ़ेगा और मूत्राशय तेजी से खाली नहीं हो पाता है। 8 घंटे रोकते हैं तो यह किडनी हानि, मूत्राशय में संक्रमण और पथरी होने का खतरा बढ़ता है। नंबर 20, पानी को हमेशा घूट घूट कर पीना चाहिए। उसको कभी भी पथरी नहीं बनती है। जो पानी धीरे धीरे पीते हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती है। नंबर 21, जब भी शिव जी के मंदिर जाना है, जब जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है, शिव जी को एक धार वाले जल को ही स्वीकार करते हैं। एक धार में जल चढ़ाना चाहिए। अगर धार टूट टूट कर जाएगा, उसके बाद जल ना चढ़ाया जाए, वह शिव जी को ग्रहण नहीं होता है। तो जब भी जल चढ़ाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें। और सूर्य जी को जल चढ़ाते हैं तो 3 धार में जल चढ़ाया जाता है। पहली धार, फिर दूसरी धार, फिर तीसरी धार में जल चढ़ाया जाता है। अगर आप एक बार में जल चढ़ाते हैं तो वह सूर्य जी को ग्रहण नहीं होता है। आप 3 धार के बाद जल चढ़ाते हो तो वो भी सूर्य जी को नहीं ग्रहण होता है। नियम को ध्यान में रखते हुए सूर्य जी को जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 22, नारियल को खाने के अनगिनत फायदे। 25 ग्राम कच्चे नारियल की गिरी पीसकर अरंडी के साथ मिलाकर खाने से पेट के सारे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। नारियल की गिरी और मिश्री मिलाकर खाने से छाले ठीक हो जाते हैं। प्रातः खाली पेट नारियल खाने से नक्सीर आना बंद हो जाता है। जब बच्चा गर्भ में हो, नारियल की गिरी मिश्री मिलाकर रोज खाने से प्रसव में दर्द नहीं होता है, बच्चा गोरा होता है व हष्ट पुष्ट होता है। नारियल की गिरी में शक्कर मिलाकर खाने से आँखों के सामान्य रोग ठीक हो जाते हैं। पुरानी नारियल की गिरी को पीसकर उसमें हल्दी मिलाकर चोट और मोच पर बांधने से तुरंत आराम मिलता है। नारियल की गिरी कब्ज को दूर करने में सहायक है। नंबर 23, यदि कोई भी चर्म रोग है, किसी भी तरह का चर्म रोग है तो और जिनका खून साफ नहीं होता है, वह गिलकी, जिसे तरोई भी कहते हैं, उसकी सब्जी बनाकर खाएं और उसके छिलके उतारकर मिक्सी में पीसकर छान लें। इसका रस लगाने से किसी भी तरह के चर्म रोग पर लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। और अगर सफ़ेद दाग है, वहाँ पर तरोई के छिलके का रस लगाने से सफ़ेद दाग भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इस सब्जी खाने से अंदर तक के खून को भी साफ करती है और खून बढ़ाती है। इसे खाने से यह लीवर को मजबूत करती है, आंतों को साफ करती है। नंबर 24, गर्दन पर कालापन हो गया है तो हल्दी का पेस्ट बनाकर पानी डालकर उस पेस्ट को गर्दन जहाँ पर काली है वहाँ पर आलू काटकर आलू के कटे वाले भाग से रगड़े, कालापन दूर हो जाएगा। नंबर 25, अगर आपको किडनी में स्टोन होकर बार बार निकल जाता है और फिर स्टोन बनता है, इसके लिए पत्थर फूल को गरम मसाले में उपयोग किए जाने की जगह इसका काढ़ा बनाकर सुबह खाली पेट पीने से पथरी निकल जाएगी और बार बार जो पथरी बनती है वो बनना बंद हो जाएगी। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।